We have done up to here in the last session. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now we see the regression problem in decision tree. How we can solve the regression problem. As you know that the car seats data which I explained you, the sales column was continuous numeric initially. Then we have converted them in that in categorical है ना, हाई के नाम से नया कॉलम बनाया था हमने. अब हम वही कार सीट्स का ओरिजिनल डेटा लेंगे जिसमें हम कॉलम चेंज नहीं करेंगे, म्यूटेट नहीं करेंगे, और वो सेल्स जो रहेगा वो ओरिजिनल सेल्स के अमाउंट ही रहेंगे. ठीक है. तो वो हमारा टारगेट वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूस न्यूमरिक होगा यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कैटेगरिकल, है ना. तो हम यहाँ पर अगेन कार सीट्स डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 50-50%. सेट सीट 3 ले रहा हूँ और कार सीट्स डेटा को ये मैंने डिवाइड किया है. तो अब मैं यदि आपको इसमें वेरिएबल दिखाऊं तो सेल्स में आपको अमाउंट दिख रहा होगा. ठीक है, गॉट इट. दिस इज द टारगेट वेरिएबल अवर. तो यहां पर हम फिर से वही ट्री डायरेक्ट, क्योंकि इसमें कुछ डेटा मैनिपुलेशन का इतना रिक्वायरमेंट होता नहीं, तो सेल्स हमारा टारगेट वेरिएबल टिल्डा डॉट यानी अदर वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देयर इज नो आईडी कॉलम, तो हमें वो माइनस भी नहीं करना पड़ा. और डेटा कार सीट्स अंडरस्कोर ट्रेन जो मैंने जिस नाम से यहाँ पे इसको रखा है, गॉट इट. बिल्कुल ये डेटा है, मैं इससे ट्रेन कर रहा हूँ और इसका नाम रख रहा हूँ आरटी कार सीट्स. ओके. रिग्रेशन ट्री, आरटी फॉर रिग्रेशन ट्री मैंने इसको ही रखा है. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म. मतलब अपन कुछ भी रख सकते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आरटी ही क्यों रखा, रिग्रेशन ट्री. सो इसको मैं रन करता हूँ. ये क्यों नहीं काम कर रहा है, एरर ऑब्जेक्ट कार सीट्स नॉट फाउंड, क्योंकि हमने वो इसकी जो लाइब्रेरी थी जिससे डेटा ले रहे हैं वो हमने रन नहीं की. हम इन सब लाइब्रेरीज को अगेन रन कर रहे हैं और फिर हम सेट सीट लेके इसको लेते हैं वापस से. तो देखिएगा अब नहीं देगा ये उस तरह की एरर. ओके. तो आप यहाँ देखेंगे वो सेल्स अमाउंट वगैरह जो मैंने बताया था वो पुराने वाले का बता रहा था मैं तुमको पहले. ठीक है. अब देखिएगा कार सीट्स को मैं ट्रेन करता हूँ. ठीक. और मैं इसका प्लॉट बनाता हूँ. तो ये प्लॉट बन रहा है, इसमें टेक्स्ट डाल देते हैं. तो ये टेक्स्ट आ रहा है, तो ये भी बड़ा अजीब सा हमें दिख रहा है, बहुत सारे हैं, है ना. यदि हम इसका साइज देखें, इसकी समरी देखें, तो समरी में हमें पता चलेगा कि साइज क्या है. 16 साइज है इसका, 16 टर्मिनल नोट्स. और यदि ये ट्री में आपको दिखाऊं इस फॉर्म में तो इस प्रकार से दिखेगा आपको. ठीक है, ये इस प्रकार से इसका डेविएंस वगैरह दिया हुआ. हम इसमें प्रेडिक्शन करते हैं. अब प्रेडिक्ट करते हैं, मॉडल तो बन ही गया है. हम प्रेडिक्ट करते हैं न्यू डेटा, ट्रेन से ही, ट्रेन के ही डेटा को हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं अगेन. ओके. वो क्या प्रेडिक्ट करता है सेल्स को, और ऐसे ही मैं टेस्ट के भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ. ठीक है, टेस्ट डेटा डाल के उसका भी प्रेडिक्शन ले रहा हूँ उसी मॉडल में. तो कुछ नहीं होता, प्रेडिक्ट फंक्शन लिखना है, मॉडल का नाम लिखना है
ओके, जिसमें हम वैल्यू डालेंगे और न्यू डेटा करके जो भी डेटा आप उसमें फीड कर रहे हैं जिसका आप प्रिडिक्शन चाहते हैं वो लिखना है। मतलब कोई उसमें ज्यादा वो नहीं है। दो एट्रीब्यूट्स हैं, मॉडल नेम एंड डेटा नेम, है ना, डेटा बिल्कुल। और प्रिडिक्ट फंक्शन है, और ये अपन कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, तो मैं इसको भी ले लेता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो या तो हमें आर स्क्वायर्ड वैल्यू मालूम हो, वो बिल्कुल। लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में तो हमें मिल जाता था समरी में। यहाँ बिल्कुल। पर हमें ये चीज देखना है कि समरी में जैसे हम देखें हमें क्या क्या मिला। मैंने इसकी समरी नहीं हम्म, दिखाई थी आपको, हालांकि समरी बनाई है बिल्कुल। मैंने। तो ये 6 वेरिएबल्स इसने सिलेक्ट किया आउट ऑफ 11। ओके, ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स आ गए, ठीक है, मीन 16। और रेसिडुअल रेजिडेंशियल मीन मीन। डेविएंस ये आ रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसिडुअल्स वो एरर का डिस्ट्रीब्यूशन वो है, वो उसका मिनिमम बिल्कुल। मैक्सिमम ये दे रहा मिनिमम मैक्सिमम फर्स्ट है ना, क्वार्टर थर्ड और मीन। ये ठीक दे हो रहा है। गया। पर इसमें हमें कहीं भी आर स्क्वायर्ड वैल्यू या इस तरह की कोई भी चीज नहीं मिल रही जिससे हम इवेल्युएट कर पाए कि मॉडल कैसा है। ठीक है ना। ठीक है। तो मैंने आपको कुछ और मेजरमेंट बताए थे इवेल्युएशन के, एक तो रूट। एक्यूरेसी और वो हाँ, चीजें। नहीं वो क्लासिफिकेशन में था। अपन ने लीनियर अच्छा अच्छा। रिग्रेशन में रूट मीन स्क्वायर एरर बताया था आपको, यस, आरएमएसी। RMSE। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब आरएमएसी निकालेंगे। अब आरएमएसी क्योंकि एब्सोल्यूट मेजर है, तो हमें ट्रेनिंग टेस्ट का हम्म। दोनों का देखना पड़ेगा। ट्रेनिंग में बिल्कुल। क्या आरएमएसी और टेस्ट में यदि इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिख रहा है हमें, तो हमारा मॉडल हम्म। ठीक नहीं है। यदि डिफरेंस बहुत मार्जिनल है, वो थोड़ा बड़ा है, तो हमारा मॉडल ठीक है। दोनों के आरएमएसी में यदि कम डिफरेंस है तो जस्ट गेट, हम्म। है ना, क्लियर हुआ ये। ठीक है, तो आरएमएसी का वही फॉर्मूला है, ये मैंने लिखा है पूरा। ठीक है, तो बिल्कुल। मीन इन दोनों का डिफरेंस, प्रिडिक्शन और एक्चुअल का हम्म। डिफरेंस, बिल्कुल, और उसके और बाद उसका स्केयर। उसका अपन ने क्या किया, स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेके स्केयर उसका ले मीन निकाल लिया, ली। मीन का स्क्वायर रूट ले लिया। है ना, जिसको वही यानी फॉर्मूला। कि रूट है, फिर मीन है, और फिर हाँ स्केयर है। हाँ, वही अंदर से चलता है, पर हाँ। डिफरेंस का स्क्वायर, हाँ। है ना, और उसका मीन, और फिर स्क्वायर हाँ, रूट। फिर उसका स्केयर स्केयर है ना, रूट। ठीक है। ठीक है। हम्म। तो ये मैंने इसको रन किया, आरएमएसी, और ये आरएमएसी रन किया। अब दोनों के आरएमएसी में देखता हूं, तो देखिए इसका 1.40, इसका 2.18, हम्म। बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल, 1.4 और 2.18। मतलब इट्स अ बिग डिफरेंस, 0.7 का डिफरेंस है, वन थर्ड डिफरेंस आ रहा है ना। बिल्कुल। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसा कि हमने वहां भी किया था, क्रॉस वैलिडेशन वाला कंसेप्ट ना, प्रून करना पड़ेगा, ट्री को काटना पड़ेगा। हाँ तो वो जी। हम देखते हैं। तो CVRT कार सीट्स मैंने ये ऑब्जेक्ट नेम रखा है, और CV.T जैसे पिछले बार था वैसा ही यहाँ पे रखा है। जी। क्योंकि यहाँ आप ठीक है। देखेंगे कि यहाँ पर मुझे क्लास नहीं लिखना पड़ रहा, ना तो प्रिडिक्ट में लिखना पड़ा, हम्म। टाइप क्लास लिखा था अपन ने क्लासिफिकेशन मॉडल में, है ना। यहाँ पर जब बिल्कुल। मैं प्रिडिक्ट करवा रहा हूं तो मुझे नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे नहीं लिखना पड़ेगा, क्लास को जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे आप सही। देखेंगे मैंने आगे प्रिडिक्ट करवाया होगा कहीं पे। अच्छा, इसमें प्रिडिक्ट नहीं करवाया है मैंने, ठीक है, नो नो प्रॉब्लम, प्रिडिक्ट की जरूरत नहीं थी मुझे यहाँ, तो इसलिए नहीं करवाया। मेरे को खाली वही इवेल्युएशन पे ज्यादा कंसंट्रेट किया था। ठीक है, और यहाँ ठीक पर है। भी हमें नहीं लिखना पड़ा कहीं पे, कहाँ गया ये, हम्म। अ, यहाँ पे कार सीट्स में, है ना, ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में वही लेता है। ठीक है, हम्म। सो ये मैंने इसको पहले प्रून किया, और इसका अब मैं प्लॉट बना रहा हूँ अगेन। हम्म। तो ये जो क्रॉस वैलिडेशन में 1 2 3 है ना, 4 ये आ रहा 5 है। 6 7 8 तो 9 10 अब 11 मुझे 10। क्या लेना चाहिए, ठीक। 5 पे लोएस्ट है एरर, भाई बिल्कुल। वाई एक्सिस पे एरर है हमारी, है ना, डेविएशन। बिल्कुल। सो लोएस्ट है 5 पे। उसके बाद फिर ये हम्म। उठा है ना, भाई वही मैंने बताया था बिल्कुल, ना, ऐसा थोड़ा कर्व बहुत। बताया था आपको, वो जो पीपीटी में जी बताया बिल्कुल। था। यस यस तो यस, यहाँ जिसके कम, ऊपर मतलब वैसा ही परपेंडिकुलर नहीं लाइन उठता। पास हुई थी। हाँ, मतलब ऐसा नहीं, वो तो मैंने समझाने के लिए यू कर्व दे दिया था। हाँ। मतलब ये था कि डाउन पॉइंट जो है वहां हमें फाइनल करना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यदि वो ग्रेजुअली डाउन हो रहा है तो फिर अपन पहले ही जहां से ग्रेजुअली डाउन होना चालू किया उस वाले को वहां पे ट्री को कट कर दो आप।
ठीक है, 2 ऑप्शन होते हैं सही। इसके। तो यहाँ तो ये डाउन पाउंड तो यही है, इसके बाद फिर उठने लगा है, तो हमारा 5 तो कंफर्म ही हो गया है, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है कि ट्री साइज बिल्कुल। 5 रहेगा, 5 टर्मिनल नोट्स होंगी। हम फिर से प्रून डॉट ट्री करेंगे, वही मॉडल डालेंगे हम्म। जो हमने बनाया था पहले, सही। और बेस्ट 5 कर ठीक है। देंगे, है ना। ठीक है। और हमने नाम नया रख हम्म। दिया प्रून आरटी डॉट कार सीड्स। कार सेट। ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, अब मैं दोबारा प्लॉट बनाता हूँ उस ट्री का। ये प्लॉट बना और ये ट्री बना, देखिएगा 1 2 3 4 5 टर्मिनल हम्म। नोट्स आ गई, ठीक है। हम्म। अच्छा, ये मैंने कार सीट्स का दे दिया, सॉरी। अपन अभी तक जो चल रहे थे वो किस पे चल रहे थे, कार सीट्स वाला ले लिया मैंने, सॉरी। उसी कार पे सीट थे ना सर? नहीं, अभी अपन ने इसके पहले सेल्स कौन सा किया था, हाई सेल्स कार कार सीट्स का ही था ना वो जी जी, पिछला। बिल्कुल उसी पे काम कर रहे हैं, अच्छा, हाँ उसी पे हाँ। कर रहा है, ठीक 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 ठीक। सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, कार सीट्स का ही आ गया, से ब्लॉक वगैरह ये सब। हम्म। तो ये इस प्रकार से हमें इसके अंदर ये चीज मिल गया, और यदि हम इसको मॉडल को यहाँ देखना चाहें तो इस प्रकार से हमें मॉडल बता देगा। अब प्रिडिक्शन देखिएगा, प्रिडिक्शन में वहां पे अपन ने लिखा था क्लासिफिकेशन, लिखा था ना जब किया था हम्म। क्लासिफिकेशन वाले में। यहाँ पर कहीं कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि डिफॉल्ट में वो रिग्रेशन का ही करता है, ठीक है। हम्म। इज इट क्लियर। यस। तो ये मैं जो है ट्रेन डेटा में प्रिडिक्शन देख रहा हूँ, और टेस्ट डेटा में प्रिडिक्शन देख रहा हूँ, ठीक है, अगेन। हम्म। और फिर आरएमएसी निकाल रहा हूँ दोनों का। अब मैं आरएमएसी में ठीक है। डिफरेंस देखूं, अब डिफरेंस कैसा, हम्म। 1.96 2.32, हम्म। कम हुआ डिफरेंस। बिल्कुल। पहले 1.4 था हम्म। ट्रेन मॉडल का जो था, है ना। ठीक है। और टेस्ट डेटा में 2.3, मतलब 2 पॉइंट समथिंग ही था, ठीक है। बिल्कुल। और आप देखिएगा कि यहाँ डिफरेंस कम हो गया हमारा, मतलब ट्यूनिंग करने के बाद हमारा डिसेंट्री अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। ठीक हो गया। तो डिसेंट्री के कुछ फायदे हैं। फायदे हम्म। ऐसे हैं कि इसमें हमें लीनियर रिलेशनशिप का हमारे पास झंझट नहीं होता एजम्पशन का, ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि एरर टर्म्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ये सब जो एजम्पशंस वहां पे हैं वो दिक्कत नहीं है। साथ में ठीक है। हमें डेटा मैनिपुलेशन में भी बहुत कुछ नहीं करना होता है। हाँ, ठीक कहीं है। पे आपको मिसिंग वैल्यू है वो तो ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। आपका हम्म। कहीं पे मिसिंग वैल्यू के अलावा कुछ आउटलायर्स हैं तो वो तो एडजस्ट आपको करना ही पड़ेंगे, ठीक है ना। हम्म। वो चीज रहेंगी, बाकी जरूरत नहीं पड़ती है। रियाज, ठीक है। कैन यू स्पीक नाउ, या चैट पे लिख दें आप यदि कहीं बिजी हो तो। सर आज ऑफिस में होना है इसीलिए। अच्छा अच्छा, समझ में आया रियाज, हम्म। हाँ हाँ, समझ रहे हैं। है ना, ये मतलब रिग्रेशन। मैं फॉलो कर रहा हूँ आप जैसे जैसे बोल रहे हो। ठीक ठीक है, मैंने वीडियो पूरे अपलोड कर दिए है ना रियाज सब। अब तो ठीक है। डेली के डेली ही कर रहा हूँ, है ना। और यही सब चीजें ठीक आपको है। पाइथन में भी करेंगे अपन आगे जब आएंगे ना, अब नेक्स्ट जी। उसमें अपने जी। इंशाल्लाह। उसमें, तो पाइथन में भी करेंगे, और कंसेप्ट तो यही रहेंगे, कंसेप्ट यही रहेंगे, बिल्कुल खाली सर, सिंटेक्स थोड़ा चेंज। बहुत चीजें चेंज होंगी ना, हाँ, लेकिन बेसिक नॉलेज आ जाएगा तो आगे बेसिक हमें नॉलेज है आसानी तो हो वो जाएगी। फटाफट होंगी चीजें, मतलब उसमें टाइम नहीं लगेगा अपन को, बेसिक पाइथन सीखना है क्या। बेसिक जो बिल्कुल। पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं और क्या उसके बेसिक फंक्शंस होते हैं वो सीख लेंगे, इसके बाद तो फटाफट काम होगा, है ना। बिल्कुल। अब अपन नेक्स्ट चालू करते हैं रेंडम फॉरेस्ट, तो मुझे 1 मिनट का टाइम दें, है ना। ठीक है। रियाज घर कब आना है आपने?
चलिए पहले मैं रैंडम फॉरेस्ट आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए हम रैंडम फॉरेस्ट की बात करेंगे। आर यू ठीक है। गेटिंग मी? यस। यस सर। हाँ, देखिए क्या होता है, जब हम डिसीजन ट्री की बात करते हैं, हम एक ही पेड़ उगा रहे हैं हमारे बगीचे में, हमारे गार्डन में। हम्म। ठीक वो है। पेड़ थोड़ा सा बायस हो सकता है ना, हम्म। तभी हम वो भी करते थे। इसके बाद भी थोड़ी सी बायसनेस उसमें रहती, पूरी तो नहीं निकाल सकते ना, बिल्कुल। क्योंकि वो पर्टिकुलर जो सीड है पेड़ का वो इसी हिसाब से काम करेगा ना, जिस ट्रेनिंग डेटा से आपने बनाया है। उस ट्रेनिंग डेटा क्या है? हम्म। उसका सीड है। तो कुछ हम्म। तो जेनेटिक्स आएंगे उसमें उसके, है ना। बिल्कुल। हम्म। अब यदि मैं एक फॉरेस्ट बनाऊं, और फॉरेस्ट बगीचा नहीं होता है, बगीचे होते हैं आम के, अमरूद के, है ना, हम्म। फूलों के। बिल्कुल। पर हम्म। जंगल कोई बगीचा नहीं होता। जंगल में डाइवर्सिटी होती है पेड़ों में, है ना। एक एक तरह के पेड़ का कोई जंगल नहीं होता। बिल्कुल। तो यदि हम्म। मैं एक बगीचे की जगह या एक डिसीजन ट्री की जगह एक जंगल बनाऊं, और हम्म। उसमें हर पेड़ अपने आप में डिफरेंट होगा, ठीक है। और उससे जो मुझे आउटपुट मिलेगा, तो बायसनेस खत्म हो जाएगी कि नहीं, पूरी बताएं आप। फॉरेस्ट है, मल्टीपल वैरायटीज हैं, हाँ, और खत्म हो जाएगी सर खत्म हो इसमें से। जाएगी। तो बिल्कुल। ये जो रैंडम फॉरेस्ट जो नाम रखा है, इसके एक वर्ड इसमें जुड़ा हुआ है, रैंडम फॉरेस्ट में। देखिए बिल्कुल। दो चीजों की रैंडमनेस होती है इसमें हमारे पास। पहली ठीक है। रैंडमनेस होती है कि जो हमारे पास हम जंगल में पेड़ उगाएंगे, उनके सबके बीज अलग अलग होने चाहिए, तभी तो वैरायटी मिलेगी। क्लियर? इज इट क्लियर? यदि उनके सीड अलग होंगे तभी हमें वैरायटी मिलेगी, डाइवर्सिटी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक। और इस सीड को डिफरेंट करने की, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा होता है वही हमारा सीड है। हम्म। तो हम क्या करते हैं, जो इसमें पेड़ लगाते हैं, हम्म। उस पेड़ में ऑब्जर्वेशंस अलग अलग होते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 10,000 ऑब्जर्वेशन हैं, और मुझे 500 पेड़, डिफॉल्ट में 500 ट्रीज ग्रो होते हैं रैंडम फॉरेस्ट में। यहाँ पे कितने होते हैं? 500। आप उसको कम कर सकते हैं बाद में, ठीक है। ठीक है। तो डिफॉल्ट में तो 500 पेड़ का जंगल बनता है। तो हर पेड़ हम्म। अलग होता है, थोड़ा सा यूनिक नहीं होते दो पेड़। ठीक हो गया। उसमें इसलिए डिफरेंट होते हैं कि हर पेड़ में ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट होते हैं, हम्म। ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, बुट स्टेप करता हूँ इसको, कि मैंने मान लीजिए 2,000 ऑब्जर्वेशंस का एक पेड़ लगा रहा हूँ। तो 2,000 ऑब्जर्वेशन रैंडमली लूंगा मैं 10,000 में से, ठीक दो है। 2,000 ऑब्जर्वेशन के। तो आप देखेंगे कि हर पेड़ अलग होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल। ठीक है। फिर एक हम्म। तो ये रैंडमनेस हो गई जो ऑब्जर्वेशन में ले रहा हूं, है ना। इसलिए हम्म। हम इसको रैंडम बोलते हैं। दो जगह रैंडमनेस है इसमें। दूसरा हम्म। रैंडम कहाँ होता है, कि जो मेरे वेरिएबल्स हैं, जिसकी मैं एंट्रोपी चेक करता हूँ, या डेविएंस से मैं होमोजेनिटी चेक करता हूँ, है ना। पहले होमोजेनिटी चेक करना पड़ती है, बिल्कुल। तभी तो हम उसके पार्टीशन पे, किस नोड्स पे क्या आएगा, वो रूल्स बनते हैं और वो सब बिल्कुल होता हम अप्लाई है करते ना। हैं। ठीक है। तो रूल्स को अप्लाई करने के लिए मैं रैंडमली हर पेड़ के लिए कुछ वेरिएबल सेलेक्ट करता हूँ। ठीक इनिशियल है। स्टेज पे मान लो 3 वेरिएबल मैंने सेलेक्ट किए खाली, फर्स्ट टाइम। हम्म। वो 3 वेरिएबल के रूल्स बनाऊंगा,
वेरिएबल फीचर सिलेक्ट करने के बाद तो ये रूल बनते हैं ना भाई, कोई कैटेगरी का ले तो उसके रूल अलग होंगे, कंटिन्यूअस के रूल अलग तरह से बनेंगे, है ना। और फिर उसकी एंट्रोपी या जो भी मेरी होमोजेनिटी की मेजर है उससे उसकी चेक कर लेता हूँ, है ना। जिसकी कम होती है वो मेरी टॉप प्रायोरिटी में आ जाती है। डज इट मेक सेंस टू यू? इतना समझ में आ गया? बिल्कुल। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो वेरिएबल फीचर मैंने 3 उठाए थे उनको वापस रख देता हूँ और फिर 3 नेक्स्ट टाइम सिलेक्ट करता हूँ उसी ट्री में। व्हाट इट? अच्छा, ठीक हो गया। अब वो डिफरेंट भी आ सकते हैं या एक आध सेम भी आ सकता है उसमें से, जो पिछली बार आया था, बिल्कुल। है ना, या तीनों भी यानी जो सेम आ। फर्स्ट सिलेक्शन है उसको साइड पे करने के बाद सेकंड सिलेक्शन करेंगे, नहीं, उसमें उसको वापस सिमिलरिटी के रखेंगे, चांसेस। रिप्लेस किया मतलब उसको हटाया नहीं है मैंने। अच्छा अच्छा, यानी एक सिलेक्शन की उसको अगेन उसमें रख दी और फिर एक दफा सिलेक्शन की। फिर वो सिलेक्शन सेम किया, भी आ सकती है, वो डिफरेंट भी आ सकती डिफरेंट है। भी हो सकते हैं। फिर मैं उसकी होमोजेनिटी चेक करूंगा, मेजर करूंगा। ठीक है। फिर जिसकी कम होगी उसको रख के फिर वापस इनको रखूंगा, फिर 3 उठाऊंगा। हम्म। गॉट इट? यस सर। तो 2 जगह रेंडमनेस हो गई इसमें, एक तो हम्म। ऑब्जर्वेशन की और बिल्कुल दूसरे फीचर्स की। सही। और जहां रैंडम शब्द आ जाता है वो चीज हम्म। इंटरप्रिटेबल नहीं होती। होंगी क्या? अच्छा। उसके बिल्कुल रिजल्ट को आप ऐसे ही है। इंटरप्रेट कर सकते हैं? नहीं। नहीं कर सकते, क्योंकि वो रैंडम ही हम्म। सिलेक्ट हुआ सब कुछ, है ना। बिल्कुल। इसलिए रैंडम फॉरेस्ट हमें एक्यूरेसी मालूम कितनी देता है? 99%। बहुत हाई एक्यूरेसी इतना देता है। आइडियल सर ये है। हाँ, बट इसको हम डेटा साइंटिस्ट कम प्रेफर करते हैं, सही, स्टेटिस्टिशियन क्योंकि बेसिकली। जो आप पिक करेंगे चीजें वो भी हाँ, मैं हो सकता है वैसे ना देखिए करूं, थर्ड आप सेट पर्सन सीट वो कहाँ ना करे। लगाएंगे, सेट सीट कहाँ लगाएंगे? आप सेट सीट लगाएंगे जहां आप पार्टीशन कर रहे हैं डेटा का, बस। ठीक है। उसके बाद तो सेट सीट चली नहीं ना। हम्म। उसके बाद तो रेंडम ही लेना है। जब अपन सिंटेक्स रखेंगे उसके मॉडल वाला, जो जैसे ट्री का सिंटेक्स ट्री रखा था, वहां रेंडम हम्म। स्टेट रखना है आपको। बिल्कुल। तो वहां वो क्या हम्म। सिलेक्ट करता है आप उसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएंगे किस ग्राउंड पे उसने सिलेक्ट किया, क्योंकि उसने तो रेंडम लिया। सेट सीट रखा तो भी तो रेंडम लिया है ना उसने। ऐसे ही है। तो इसलिए हम स्टेटिस्टिशियन बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट को अवॉइड करते हैं। रैंडम फॉरेस्ट इसलिए किया जाता है कि मुझे चेक करना है कि मॉडल की एक्यूरेसी किस एक्सटेंट तक जा सकती है। अच्छा, यानी एक्सटेंस। ठीक हाँ, है। ठीक है। एक लेवल सेट होता है कि अरे हाँ यार इतना परसेंट बिल्कुल। तक ये मॉडल एक्यूरेट हो सकता है। और ये दोनों पे अप्लाई होता है, बिल्कुल। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। जैसे डिसेंट ट्री होता है वैसे भी रैंडम फॉरेस्ट में दोनों ही हम्म। प्रकार। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, यहां तक समझ में आ बिल्कुल। गया? यस सर। तो रैंडम फॉरेस्ट हम लोग जनरली ये इसलिए लगाते हैं हमेशा कि हमें पता चले कि यार क्या एक्यूरेसी अप टू किस किस एक्सटेंट तक हम लोग एक्यूरेसी ले सकते हैं इस मॉडल से। तो हम जो लीनियर बिल्कुल। रिग्रेशन के भी मॉडल बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि एक्यूरेसी नहीं, अरे इससे ज्यादा हो सकती है। जब रैंडम पे इतनी जा रही है तो उतनी तो नहीं जाएगी, उसका 20% बिलो भी तो हम ला सकते हैं। ठीक है। 15% बिलो तक चल सकते हैं, उसके करीब पहुंच सकते हैं। ठीक ठीक है है। ना, उसको ट्यून हम्म। करके जो भी पैरामीटर सेट करके। तो इसलिए हम ठीक लोग हो रैंडम गया। फॉरेस्ट लगाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ठीक है। कंसेप्ट? बिल्कुल सर। अब ये दोनों तरह की प्रॉब्लम पे हो रहा है, रिग्रेशन प्रॉब्लम पे भी हो रहा है और क्लासिफिकेशन। तो पहले हम क्लासिफिकेशन में समझे। ठीक आपने 500 है। पेड़ लगाए, आपके हम्म। पास मान लीजिए 3 कैटेगरी थी, हाई, मीडियम एंड लो, लो। ठीक है। ना 3 कैटेगरी थी। 500 ऑब्जर्वेशन है और कैटेगरीज नहीं, 3 है। 500 तो ट्रीज। 500 ट्रीज है और उसमें 3 कैटेगरीज हैं। हाँ, और जो टारगेट वेरिएबल है उसकी 3 कैटेगरी है ना। ठीक टारगेट है। वेरिएबल में जैसे अपने में बाइनरी था, 0 1 यस नो था ना। हाई लो सेल्स, हाई सेल्स थी, हाई सेल्स है यस या नो, दो ही थी वहां पे, हम्म। है ना। ठीक है। लॉजिस्टिक में भी हमने लिया था 0 1। व्हाट इट? हम्म। ठीक है। यहां पर हमारे पास 2 की जगह 3 कैटेगरी मान लें अपन। भाई जो हम टारगेट वेरिएबल में या तो हाई सेल्स है या मीडियम सेल्स है या लो सेल्स मान लो, 3 तरह की। ठीक है, ठीक हो गया। हमने हम्म। मॉडल बनाए। कुछ ट्रीज हाई सेल्स प्रिडिक्ट करेंगे, हम्म। कुछ ट्रीज मीडियम सेल्स बताएंगे, हम्म। और कुछ ट्रीज जो हैं 500 में से वो आपकी लो सेल्स बताएंगे। ठीक क्लियर? हो गया।
ऐसा तो नहीं सभी ट्री बोलेंगे कि नहीं हाई सेल्स है, पॉसिबल है नहीं है ऐसा, नो, है ना। तो हमें बिल्कुल। कुछ ट्री अलग अलग प्रकार के प्रेडिक्शन देंगे, तो हम इसमें देखेंगे मोड किसका ज्यादा है। मोड क्या है, मीन मीडियन मोड होता है ना। अच्छा, तो बिल्कुल। जिस अच्छा, हाँ मोड की बेस पे इसको हम मोड की में चेक 500 में से करेंगे। मान लीजिए 275 ट्रीज ने बोला कि हाई है, हम्म 130 ने बोला मीडियम है, और रिमेनिंग ने बोला कि लो है। तो लो है। 275 इज द हाईएस्ट, हम्म कि भाई हाई बोल रहा है तो हाई है। गॉट इट। हम्म तो यस, क्लासिफिकेशन में जो प्रिडिक्शन होगा वो इस प्रकार से मोड के बेस्ड पे होगा। गॉट ठीक इट। हो गया। बट रिग्रेशन में कैसे होगा, रिग्रेशन में क्या करेंगे, जैसे सेल्स है, सेल्स अमाउंट है, सेल्स अपना अभी था ना बिल्कुल डिसीजन ट्री में, सेल्स का अमाउंट था ना 19.1 बिल्कुल। थाउजेंड डॉलर और यस। इतना ये सब, हम्म तो वो तो वैल्यू है। तो उसका हम्म सबका मीन ले लेंगे हम। हर ट्री कुछ ना कुछ सेल्स बताएगा, कोई कम बताएगा कोई ज्यादा बताएगा। 500 ट्रीज 500 सेल्स देंगे ना, डिफरेंट अमाउंट। कुछ ट्री हो सकता है सेम भी दे। गॉट इट। बिल्कुल। तो हम्म जो जितनी भी सेल्स अमाउंट हमें मिले उन सबको ऐड करेंगे और 500 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मतलब मीन ले लेंगे। हम्म रिग्रेशन प्रॉब्लम में हम लोग मीन लेते हैं, और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में हम लोग मोड लेते हैं रैंडम फॉरेस्ट में। ये कंसेप्ट है, ठीक है। सही। इज इट क्लियर। यस सर। तो 500 डिफरेंट पेड़ जब प्रिडिक्ट कर रहा है सेल्स को, और उसका आपने मीन लिया है, तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगा कि नहीं होगा बताइए आप। होगा ना, क्योंकि वो बायस नहीं हुआ, मीन ज्यादा एक्यूरेट होगा। है ना, ज्यादा एक्यूरेट होगा। इसमें डिसीजन ट्री तो अपन को एक ही आउटपुट देता है ना, और हाँ, इसमें डेटा सब मीन में अलग। एक्यूरेट है। हम्म। अलग अलग इसको है, हम ठीक हो गया। एनसेम्बल मॉडल भी बोलते हैं थोड़ा सा, कि ये मिक्स है ना, अच्छा। बहुत सारे ट्रीज बने हुए हैं इसमें, है ना। यस एक सर, से ज्यादा बिल्कुल मॉडल बिल्कुल। है, मल्टीपल मॉडल्स काम करते हैं इसमें, ठीक है। हम्म। तो ये रैंडम फॉरेस्ट है। क्लियर, कंसेप्ट ठीक क्लियर हो हो गया आपको, गया। यस सर। है ना। अब हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं, बहुत आसान है प्रैक्टिकल भी इसका। देखिएगा, रैंडम फॉरेस्ट में मेरे पहले क्लासिफिकेशन पे आता हूँ, सेट सीड 1 2 3 ले रहा हूँ। रैंडम फॉरेस्ट इसकी लाइब्रेरी है, ठीक है। और सेट सीड ले लिया इसको, और मैंने माई सेल्स ट्रेन में, क्योंकि देखिए रैंडम फॉरेस्ट है ना, तो अगले बार भी मुझे उसी तरह के 500 पेड़ दे, ठीक है। ठीक है। यहाँ भी सेट सीड, ये मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, डिवाइड करने के लिए नहीं, पार्टीशन के लिए नहीं है ये। क्लियर। हम्म ये मॉडल है बिल्कुल। रैंडम फॉरेस्ट, ये मॉडल बना रहा हूं मैं। वहां जैसे ट्री लिख रहे थे, ट्री के पहले हमें सेट सीट की जरूरत ही नहीं थी, वो रैंडम नहीं है हम्म ट्री वाला, सिंगल ट्री। यहाँ तो रैंडम फॉरेस्ट में दो रैंडमनेस आ रही है, एक तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी नंबर ऑफ फीचर्स, तो वो हम्म हमेशा मुझे सेम रहे हैं। कल भी मैं इसी मॉडल को चलाऊं तो सेट सीट देने के बाद वो सेम आएगा। गॉट इट। हम्म ठीक तो है। रैंडम फॉरेस्ट में पहला मैं क्लासिफिकेशन मॉडल बना रहा हूं, हाई टिल्डा डॉट डेटा माई सेल्स ट्रेन, ठीक है। मैं हम्म इसको रन करता हूं, ठीक। अब मैं ये आपको बता रहा हूँ इसका क्लासिफिकेशन, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन ठीक अंडर हो इसको गया। आर एफ फॉर रैंडम फॉरेस्ट, है ना। क्लासिफिकेशन मॉडल हम्म है कैटेगरिकल, हाई और वो यस नो वाला। तो हम्म ये देखिएगा यहाँ वही 102 और हम्म 45, है ना। 45। तो वन बिल्कुल। जीरो टू और 45, 147 हो गया, है ना। हम्म 147 डिवाइडेड बाई 200, गॉट इट। हम्म 73% जीरो पर एक्यूरेसी, 73% एक्यूरेसी, यस। है ना। तो इस प्रकार से हमें इसकी एक्यूरेसी मिल गई, ठीक। अब मैं इसको टेस्ट डेटा पे प्रेडिक्ट करूं, तो भी वही ट्रेनिंग डेटा पे करूंगा तो एक्यूरेसी सेम ही देगा वो, है ना। कोई सर, ट्रेनिंग पे बता, आपने 102 नो ऐड किया है और 145 यस से ऐड किया है। हाँ, नो और नो है ना, प्रेडिक्टेड भी नो है, अच्छा एक्चुअल भी अच्छा, नो हाँ है, हाँ, ठीक ठीक ठीक, एक्यूरेसी समझ आ गई, वो है? स्पेसिफिसिटी और वो वाली चीज, ये ठीक सेम हो वाली, गया। ये अपोजिट करूंगा तो वो तो मिस क्लासिफिकेशन एरर दे देगा, हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। है ठीक ना। है।
ठीक है, ये इसलिए बिल्कुल सर। इसको अपन कंफ्यूजन मैट्रिक्स बोलते हैं। कंफ्यूज करता हाँ है बिल्कुल, मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी ना कुछ नहीं, सेकंड्स के करता ही लिए। है ये मैट्रिक्स ही कंफ्यूज, नाम ही ऐसे रखा हाँ है उसका, इसलिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स कंफ्यूज करता है थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ठीक आउट ठीक। ऑफ बॉक्स एस्टिमेट एरर जो है ये डिफरेंट चीज है। इसको एक प्रकार से आप अच्छा। मिस क्लासिफिकेशन एरर से कंपेयर कर सकते हैं, अपन इसमें ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं अभी। ट्वेंटी सिक्स ठीक पॉइंट है। फाइव परसेंट है ये। ठीक है, आउट हम्म। ऑफ बॉक्स एरर। बिल्कुल। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, है ना। इसके पीछे की हम्म क्या स्टेटिस्टिक्स है, कैसे मेजर होता है ये, वो चीज अपन बाद में हम्म। देखें। ओ ओ बी, आउट ऑफ बॉक्स ठीक एरर, हो गया बॉक्स। है ना। तो ये 26.5 है। यदि मैं इसमें 0.735 प्लस 26.5 परसेंट दे रहा है ना, 0.265 करता हूँ, कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। बिल्कुल। तो ये वही है, मिस क्लासिफिकेशन एरर, है ना, परसेंटेज में दे दिया बस अपन उसको, आउट ऑफ बॉक्स। बिल्कुल। हम्म। ठीक है, उसका नाम चेंज कर दिया, बिल्कुल। आउट ऑफ बॉक्स। ठीक हो गया। यहाँ आप देखें, प्रिडिक्ट कर रहा हूँ मैं टेस्ट डेटा पे। अब ट्रेनिंग से तो मॉडल बना लिया हमने, टेस्ट डेटा पे यस। प्रिडिक्शन देखते हैं। और मैं इसका टेबल बनाता हूँ, माई सेल्स हाई, टेस्ट डेटा की हाई, और फॉरेस्ट प्रिडिक्शन ये वाला जो टेस्ट डेटा पे आया है। ठीक देखता है। हूँ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 108 61 जो है वो, और 61, ये हमारे पास है। तो 169, है ना, यस 169। यस। डिवाइडेड बाय 200। उसमें भी हम्म। 200 ही थे, दोनों दोनों 50-50% यस किए थे इसमें अपन। भी ऐसे ही है। देखिएगा, वो 71 समथिंग था। जबकि ये वो 84। हमारा ट्रेनिंग डेटा का कम था, बिल्कुल इसका अच्छा है। एक्यूरेसी इसका ज्यादा है, मतलब ये हम्म बायस नहीं हुआ। हम्म। बायस होता तो कम देता ना, एक दूसरे पे फर्क पड़ता है, ऐसे ही है। है ना। तो इसमें आप देखिएगा कि ट्रेनिंग डेटा की एक्यूरेसी कम है, पर हमारे मॉडल की एक्यूरेसी, मतलब टेस्ट डेटा की एक्यूरेसी उससे ज्यादा दे रहा है, मतलब मॉडल अननोन हम्म, डेटा पे और अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल। कर रहा है। इसलिए ये मॉडल जो है रैंडम फॉरेस्ट से हमें पता चल जाता है, ये इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, बस वो इंटरप्रेटेबल नहीं होता, इसलिए लोग इसको पसंद नहीं करते। ठीक है। हम्म। ऐसे ही है। अब एक और मैंने दिया हुआ है लोन्स डेटा में, है ना। लोन्स डेटा में अपन पहले कर चुके हैं काम काफी कुछ, है ना। तो इसको मैं एक बार और बताता हूँ। लोन्स डेटा, अब एक दूसरे डेटा पे हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, अपन पहले कर चुके लीनियर रिग्रेशन, लोन्स डेटा पे परसेंटेज वाला किया था अपन ने, यस रिग्रेशन यस मॉडल। बिल्कुल सर कर हाँ, लिया था। उसी को अपन डिसेंट्री पे करके देखते हैं। एलडी फॉर लोन्स डेटा, ओके। एब्रीविएशन हमेशा छोटे रखे जाते हैं ऑब्जेक्ट नेम, है ना, जब भी। ठीक है बिल्कुल। लोन्स डेटा डॉट सी एस वी, ये जरूरत नहीं है हम्म। अब, क्योंकि अब चेंज हो चुका है, पहले ही जरूरत पड़ती थी हमें। थिंग एज अ फैक्टर फॉल्स। हाँ, अब ठीक हो वो गया। डिफॉल्ट में ही उन्होंने फॉल्स कर दिया उसको, है ना। ठीक है। तो अब जरूरत नहीं पड़ती, पहले है, बहुत पुराना है ये, तब जरूरत अच्छा पड़ती थी। अच्छा, सीएसवी लॉन्च डेटा डॉट सीएसवी, अब ये ठीक है। देखिएगा, ये हमें इसको न्यूमरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये न्यूमरिक में करना ही पड़ेगा ना, नंबर ही है ये तो, है ना। ऐसे ही है। तो ये हमने जैसे वहां किया था, थोड़ा बहुत हम करेंगे इसमें। हम इसमें देख भी रहते हैं कितना मिसिंग वैल्यू 22 है, तो 22 मिसिंग वैल्यू है तो बहुत कम ऑब्जर्वेशन होंगे, तो मैं उसको हटा ही देता हूँ, है ना। इज इट क्लियर? मैं पहले एक काम करता हूँ, यस यहाँ से पहले पूरा डिलीट मार देता हूँ, तो अपन को दोबारा से रीड कर लेते हैं। ठीक है, यस। दोबारा से रीड कर लेते हैं हम। ये हो गया, है ना। 2500 ऑब्जर्वेशन है, और हम्म। इसमें से 22 हमारे लेस हो जाएंगे। ऑब्जर्वेशन तो कम ही ठीक लेस है। होंगे, 15 ऑब्जर्वेशन लेस हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि एक ऑब्जर्वेशन में मल्टीपल मिसिंग वैल्यू रही हो। गॉट इट, इसलिए बिल्कुल। 22 रो ना जाके खाली 15 ही रो हमारी होंगी, ठीक। और ये मैंने जो वहां पे डेटा प्रिपरेशन किया था, वही मैंने यहाँ भी कर यस दिया पाई पाई फंक्शन और है ना। ठीक हो गया, इंटरेस्ट रेट ठीक है। ठीक है, वार्निंग से हमें घबराना नहीं है। अब हम्म स्ट्रक्चर देखते हैं, ये आ गया हमारे पास। अब क्या बचा हमारे पास, एक तो कैरेक्टर ये बच रहा है, अमाउंट फंडेड तो हम्म। हमें लेना ही नहीं है।
अमाउंट बिल्कुल। फंडेड बाय इन्वेस्टर हमने हमने उस इसमें टाइम भी हटा लोन एंड दिया, परसेंटेज उठाना है ना। और बिल्कुल। हमें अब देखते हैं और कौन इसके से वैल्यू। अलावा हमारे हाँ, पास ये था फीको वाला रेंज में है, जो आ रहा है। फीको वाला बिल्कुल हम लोग फीको कर रेंज लेते हैं, वाला। है ना। अमाउंट फंडेड हटा देते हैं, ठीक है। हम्म, और अब देखते हैं, तो 11 मिसिंग वैल्यू है मेरे पास अभी, ठीक है। हम्म। मैंने हटाई नहीं थी क्या? हटाई तो दी थी, एल डी ओमिट। ओमिट एन ए था ना, बिल्कुल ये हम्म। ऊपर है ना साम। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो कैरेक्टर है मेरे पास, अभी मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर और दिखा दूं। अ, अब कैरेक्टर में क्या क्या बचा, ये बचा कैरेक्टर 36 मंथ, जेब कंसोलिडेशन, और ये यही कैरेक्टर बचे ना, 4 कॉलम दिख रहे हैं आपको। बिल्कुल। लोन लेंथ, हम्म। लोन पर्पस, और ये होम वाला ऑनरशिप, मोर्टेज और और बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट लेंथ, ये हमारे जो रेंज। हैं, ये हमारे कैटेगरिकल हैं। तो मैं बिल्कुल क्या कर रहा हूँ, जो कैरेक्टर वाले हैं, एक लूप, फॉर लूप में यहाँ रन कर रहा हूँ कि आई इन वन ठीक इंटू है। एन कॉलम ऑफ एल डी, है ना। वन बिल्कुल इज टू एन कॉलम मतलब पूरे जितने भी कॉलम है, कितने बिल्कुल। कॉलम है, 13 वेरिएबल है हमारे पास। हम्म। ठीक हर है, उसमें कॉलम जो को ये रीड करेक्टर करेगा, है। इफ क्लास एल डी, ठीक है। कॉलम की क्लास, तो इसलिए कॉमा के बाद आई लिखा है मैंने, है ना। कॉमा के पहले बिल्कुल लिखूंगा तो रो को कर लेगा वो, रो और फिर उसके बाद कॉलम आ जाएगा, है ना। ठीक है। तो इसलिए मैं कॉलम ले रहा हूँ, बिल्कुल। यदि कॉलम का टाइप कैरेक्टर हम्म। है ना, तो एल डी बिल्कुल। कॉमा, क्योंकि मुझे इसमें हर कैरेक्टर को फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है। गॉट इट। हम्म। पहले क्या करता था, जब ये रीड करता था आर, तो वो कैरेक्टर को फैक्टर में ही रीड करता था, लेवल देता था 1 2 3 4 उसके। बिल्कुल। अब नहीं देता है, अब डिफॉल्ट में एक कैरेक्टर ही रखता है, तो हमें उसको फैक्टर में, रेंडम फॉरेस्ट के लिए, डिसीजन ट्री के लिए हमें हमेशा फैक्टर में, कैटेगरिकल जब भी होंगे फैक्टर में बदलना है आपको, पहले एस डॉट फैक्टर करके। तो हम्म। उन जितने भी कैरेक्टर वाले कॉलम है, 4 कॉलम है हमारे पास यहाँ पे, उनको फैक्टर में बदल देगा ये। गॉट इट। अभी आप देखिएगा ठीक है। कैरेक्टर दिख रहा है ना सब में, अभी आप देखिएगा, इसको रन हम्म। करूंगा मैं और ग्लिम्स में देता हूँ इसकी, है ना। ग्लिम्स और स्ट्रक्चर एक ही बात हुई। बिल्कुल फैक्टर दिख रहा है अभी यहाँ लिखा हुआ, मैं बिल्कुल। स्ट्रक्चर भी दिखा देता थर्टी हूँ सिक्स आपको, मंथ है ना। स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ, स्ट्रक्चर में भी फैक्टर ही लिखेगा वो, लिख रहा है फैक्टर। हम्म। 13 लेवल है इसमें, अच्छा, है ना। बिल्कुल यस। इसमें चेंज चार हो गया, लेवल हैं, ठीक। इसमें 14 लेवल हैं, इसमें तीन हम्म। लेवल है, फैक्टर में कन्वर्ट हो 3 गए, लेवल है ना। यस। तो हमेशा रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्री में ये याद रखें कि हमें उसे फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर में, ठीक है। सही, यानी कैरेक्टर को फैक्टर में कन्वर्ट करना है। फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये हमारा पूरा काम हो गया। अब मैं हम्म। डिवाइड कर रहा हूँ, पार्टीशन कर रहा हूँ इसका, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। हम्म। 60% और 40% ले रहा हूँ मैं, 60% ट्रेनिंग में और 40% टेस्टिंग में ले रहा हूँ। टेस्टिंग। सेट सीट 2 ले रहा हूँ, हम्म। ये मैंने कर दिया। अब मैं देखता हूँ इसमें एक भी मेरे पास ट्रेनिंग डेटा में मिसिंग वैल्यू नहीं है, एन एक भी हम्म। नहीं है। सही। अब पहले मैं यहाँ पे ट्री मॉडल बना रहा हूँ, रैंडम फॉरेस्ट नहीं बना रहा हूँ। कौन सा बना रहा हूँ? ट्री, डिसीजन फ्री ट्री, मॉडल। है ना, डिसीजन हम्म। ट्री। इंटरेस्ट रेट, टिल्डा डॉट, आईडी है इसलिए आईडी माइनस करूंगा। गॉट इट। भाई हम्म। इसमें तो आईडी था ना, देखिएगा आप, हम्म। ये आईडी कॉलम मुझे नहीं चाहिए ना, ठीक हम्म। है। उसको माइनस कर देंगे। उसको माइनस कर देंगे, जैसे करते हैं अपन, वही एलएम में जैसा करते हैं, सब में एक जैसा ही है। बिल्कुल यस यस। और माइनस आईडी हो गया। और ये ट्रेनिंग डेटा फिट करना है हमें, और ये एल डी डॉट ट्री जो है वो मॉडल बन के तैयार हो जाएगा हमारा, ठीक है। ठीक है। ये किया। अब हम्म। केट एल डी डॉट ट्री, देखिएगा ये क्या करता है। केट एल डी आर्गुमेंट 1 कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय, अच्छा केट से नहीं आएगा, ठीक है। मैं समरी देख लेता हूँ। रिग्रेशन मॉडल में हमें ये ज्यादा कुछ नहीं बताता है। टर्मिनल नोड्स 11 हम्म। हैं, डेविएंस 4.813 है ना। और ये हम्म। रेसिडुअल्स के हमें मिनिमम मैक्सिमम और ये स्टैटिस्टिक्स दे दी इसने, ठीक है। कौन कौन से कॉलम लिए हैं इसने, हम्म। फी को लिया है, लोन लेंथ लिया, अमाउंट रिक्वेस्टेड, बाकी कोई भी नहीं लिया। आप देखिए कितने कॉलम थे उसमें, 13 कॉलम थे हमारे पास,
थे, बिल्कुल। 3 ही लिए उसने ठीक है। डिसीजन ट्री में, 3 से ही उसने हम्म निकाल दिया है। अब हम देखते हैं, इसको प्लॉट करते हैं ट्री को। इसकी नोट्स आ गई 1 2 3। हाँ, नोड ज्यादा हैं इसकी, अपने पास 11 नोड्स हैं, हम्म है ना। बिल्कुल। तो आप यदि इसको जूम करके देखेंगे तब 11 आप, नोट्स आ गई है, हाँ, फिर ये ये आ 11 गए। नोड्स हैं हमारी। ठीक हम्म है, तो ये इतना बिल्कुल। इतना सेल्स इतनी मिलेगी, ये कंडीशन होगी तो सेल्स ये रहेंगी, है ना, ऑटोमेटिकली। बिल्कुल। अब RMAC चेक करेंगे हम। पहले तो हम इसको कट ट्री करते हैं, पहले RMSE ठीक हो पहले गया। हम वही कर लेते हैं, CV बना लेते हैं इसका, है ना, क्रॉस ठीक है। वैलिडेशन। साइज कम ठीक है। करें भाई, 11 बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये मैंने कर दिया, कम कर दिया इसको। और इसका प्लॉट देखता हूँ कितने, क्या साइज होना चाहिए ट्री का। तो ट्री का साइज क्या होना चाहिए यहाँ, तकरीबन 6 सर ये होना चाहिए, यहाँ तक आएगा, 6 तक। बिल्कुल। है ना, 6 तक होना चाहिए, उसके बाद तो फिर हाँ, क्योंकि बहुत उसके बाद गिर। से तो स्मूथ हाँ, चल रहा है। तो हम 6 इसका साइज रख सकते हैं, मैंने यहाँ रखा नहीं है हालांकि, है ना। तो हम हम्म, इसमें बेस्ट जो है LD ट्री का साइज जो है, प्रून का जो हमारा था आगे, वहां से हम ले सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से, ये मैं ले रहा हूँ, यहीं तक ले लेता हूँ, और इसको अपन वेरिएबल वो चेंज कर देंगे। प्रून रेंडम ट्री तो नहीं है, हमारा ये था मॉडल LD, LD अंडरस्कोर ट्री नाम रख रहा हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। प्रून डॉट LD, एक सेकेंड, RT डॉट, अच्छा ये तो नाम दे रहे हैं हम ना, अब इसको देते हैं प्रून डॉट अंडरस्कोर, जो भी रखना हो। ठीक है, इसको अंडरस्कोर दे देता हूँ। ठीक है, प्रून अंडरस्कोर LD। ठीक, ये तो बिल्कुल। नाम कुछ भी दे सकते हैं ना अपन, ऑब्जेक्ट नेम हम्म तो प्रून डॉट ट्री। अब RT कार सीड्स की जगह क्या आएगा हमारा, ये आएगा ना, कहाँ गया वो बिल्कुल। मॉडल, नहीं वो कहाँ था, मॉडल टीवी। कहाँ है, ये LD अंडरस्कोर ट्री, ये आएगा। तो इसी को तो प्रून बिल्कुल। करना है, इसी इसी ट्री को तो प्रून करना है हमें। ठीक है ना, जी सर। इज इट क्लियर, ये वाला नहीं आता है। ठीक है, हाँ जी। आर यहाँ तो टी हम डॉट ये हम क्यों कारसीड। करके देख रहे हैं, ये खाली इस प्लॉट को बनाने के लिए करते हैं, इतना बहुत सा। हाँ, कि हमने कहाँ हाँ, तक जो है स्मूथ हो जाता है, फिर वहां से हमने हाँ, पॉइंट लेना। बेस्ट हम 6 ले रहे हैं इसमें। ठीक है, हम्म ठीक है। और इसको रन करता हूं मैं, और यहाँ पे मैं नाम चेंज करूंगा, ये वाला नाम रखूंगा यहाँ। ठीक है, ठीक हो गया, और प्रून यहाँ भी यही अंडरस्कोर नाम एलडी। आएगा। ठीक है, और यहाँ भी यही नाम आएगा। इज इट क्लियर, यस सर। अब मैं इसको रन कर देता हूँ प्लॉट, ये देखिएगा, ये मेरे को प्लॉट मिल गया इसका। ठीक है, सही। 1 2 3 4 5 6, अब तो 6 नोट ठीक हो अब गया। आप क्या करें, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसकी ओरिजिनल समरी वाला, और बाकी चीजें हाँ, निकालनी। हमने जो मॉडल या LD ट्रेन पे पहले देख रहे हैं, RMAC। ठीक है, टेस्ट डेटा यस। की और ट्रेनिंग की भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसमें देखिए क्या चेंजेस हैं, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रेनिंग का भी ले लेता हूँ इसमें, पहले ओरिजिनल वाला, फिर ये प्रून वाला देखेंगे। ठीक, पहले ट्रेनिंग डेटा की RAC देखना पड़ेगी, TRAIN ट्रेन, और
ठीक है। हम्म, ये आरएमएसी ट्रेनिंग डेटा की 84 है और टेस्ट डेटा की आरएमएसी देखते हैं, डिफरेंस है। ठीक है। अब मैं प्रून में देखता हूँ, है ना। 84 एंड 71, ठीक हो गया। अब प्रून में क्या था, एलडी ट्रेन इंटरेस्ट रेट तो ठीक है, प्रेडिक्ट हम किससे करेंगे, प्रेडिक्ट हम लोग इस वाले से करेंगे, प्रून एलडी से, ठीक ठीक है है, ना। प्रून वन प्रून, ठीक है, ठीक। ये वाला दैट्स मॉडल इट। लेंगे ना, ठीक हम्म, है। प्रून एलडी मॉडल से करेंगे हम इस वाले में, सॉरी, ठीक है। बिल्कुल। यहाँ भी उसी मॉडल से करेंगे। हाँ, RMSC उठा रहे हैं, ठीक हो गया। हाँ, दोनों का अब अपन देखते हैं, अपन इस मॉडल से देखते हैं कि कैसा देता है अब। हम्म। 93, देखिए उसका 93 84 बहुत था। ज्यादा इम्प्रूव है, उसमें 84, इसमें 93, और 93 सेकंड है। अब 171 के टेस्ट साथ में देखें, पैरेलल है। हाँ टेस्ट में देखें, 76 है, ठीक है। हम्म, यहाँ 71 था और 84 दोनों था। इम्प्रूव हुई हैं, हाँ, 84 वो 93 एंड दिस इज हाँ 76, दोनों इम्प्रूव हैं। दोनों इम्प्रूव हुई, ठीक है। हम्म, बिल्कुल। अब रैंडम फॉरेस्ट बनाते हैं हम इसी से। ठीक है। इसका रैंडम फॉरेस्ट एलडी डेटा लिखा है मैंने, है ना, नाम दिया है। और रे- ठीक हो है गया। ना, रैंडम फॉरेस्ट इंटरेस्ट रेट डॉट टिल्डा माइनस आईडी, हम्म, और स्टेट भी हटा दिया है मैंने, है ना। ठीक है। डेटा एलडी ट्रेन, ठीक है, हम्म, ये मैंने लिया। एरर क्यों दे रहा है, ऑब्जेक्ट स्टेट नॉट फाउंड, अच्छा स्टेट हम हटा ही चुके हैं, पहले ही हटा चुके हैं शायद, लिया ही नहीं है हमने उसको, ठीक है। तो इसको जरूरत नहीं है देने की, ठीक है, हो गया ये सॉरी, ये दे रहा है हमें मॉडल का कि रैंडम फॉरेस्ट है इंटरेस्ट रेट, ये अपना रिग्रेशन मॉडल है क्योंकि इंटरेस्ट रेट लिया हुआ है। रिग्रेशन मॉडल है, बिल्कुल। 500 नंबर ऑफ ट्रीज ट्रीज बनाए कितने हैं? इसने। ठीक है। द वेरिएबल्स ट्राई टू ईच स्प्लिट, तीन मैंने बताया था आपको, तीन वेरिएबल उठाता है 3, रैंडमली बिल्कुल, लो शुरू में। मीडियम एंड हाई, बिल्कुल। नहीं वो तो कैटेगरी थी, वो फीचर तीन सही। उठाएगा, उसकी होमोजेनिटी अच्छा, अच्छा। मेजर करेगा, उसमें होमोजेनिटी से चेक जिसकी करेगा। हाई होगी वो वाले रूल को रख देगा वहां पे, और हम्म, फिर वापस वो बिल्कुल। तीनों फीचर और उनके रूल सब वापस रख दिए उसने फीचर, फिर वापस ठीक है, तीन फीचर उठाएगा अब रैंडमली। गॉट माय पॉइंट, ठीक हो गया। ये वो यस चीज सर। है। ठीक है। मीन ऑफ स्क्वायर ये है, और वेरिएंस एक्सप्लेन का मतलब होता है कितनी इंफॉर्मेशन ये दे पा रहा है आपको। ठीक है, यानी अप टू 78% 78% इंफॉर्मेशन इज देयर। हमें ठीक मिल हो रही है, हमारे गया। मॉडल में टारगेट वेरिएबल को 78% इंफॉर्मेशन मिल रही है बाकी के इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। गॉट इट। ठीक हो गया। ये आउटपुट दे रहा है हमें। अब यहाँ भी हमें भाई वही करना पड़ेगा, खेल तो वही खेलना है, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल। मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रिडिक्ट अलग से ना करके यही फॉर्मूला अंदर ही फिट कर दिया मैंने, हम्म, ठीक है। अब मैं इसमें एक काम करता हूँ, इसमें क्योंकि टेस्ट डेटा का ही दिया है, मैं ट्रेनिंग डेटा का भी ले लेता हूँ। हम्म, देखिएगा, डिसीजन ट्री में हम लोग प्रूनिंग करते थे, इसमें बिल्कुल। प्रूनिंग नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि जंगल को छोटा किया जाता है, जंगल में से पेड़ फालतू के हटा दिए जाते हैं। अच्छा, यानी 500 ट्री मिनिमाइज में कर से देते हैं। हम 300, 350, 200 ट्री में भी यदि हमें उतनी ही वो मिल रही है तो हम क्यों 500 पेड़ का जंगल लगाएंगे, उतनी ठीक हो ऑक्सीजन गया। हमें मिल रही है ना। हम्म, गॉट इट। ठीक है। वो करते हैं, उसका भी कुछ नाम है, मैं बताऊंगा अभी देख के उसको, ठीक है। हम्म, जैसे उसको प्रूनिंग बोलते हैं उसके लिए भी कुछ नाम है, ठीक। ठीक है। तो मैं बाद में बताऊंगा कैसे करते हैं थोड़ा सा। एल डी अंडर हम्म, स्कोर यहाँ पर मैं रखता हूँ ट्रेन, ओके। ठीक है। टेस्ट की जगह ट्रेन हो गया। हाँ ट्रेन, भाई हम कंपेयर कब कर पाएंगे, जब ट्रेन के साथ ठीक है, करेंगे ना। बिल्कुल। ओके, यहाँ ट्रेन का और यहाँ टेस्ट का, हम्म, व्हाट इट। अब टेस्ट दोनों का, के हम ठीक है। देखते हैं, हम उसमें डिसीजन ट्री में तो देख ही चुके थे दोनों के। बिल्कुल। कितना आ रहा है, 33% 33 एंड 60%, और 60%, बहुत मिनिमम है। है ना, बहुत मिनिमम है। हम्म, आरएमएससी जितना कम हो उतना अच्छा होता है, आरएमएससी उल्टा बिल्कुल। उल्टा चलता है एक्यूरेसी से,
उल्टा चलता है, बिल्कुल तो एक्यूरेसी के यह ऑपोजिट है। आरएमएसी देखिएगा, यह आरएमएसी हमारी 84 71 ये अच्छी है, ये वाली बेकार है। जब हमने प्रूनिंग करी ना जी, तो वो हमें अच्छे नहीं दे रहा बिल्कुल। रिजल्ट, आरएमएसी ज्यादा दे रहा है। हम्म, यहाँ उल्टा हो रहा बिल्कुल। है, प्रूनिंग करने पे, मतलब प्रूनिंग जरूरी नहीं है। हमने जो प्रूनिंग करी है बिल्कुल, वो ठीक नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है। मैं आपको उसका प्लॉट भी दिखाता हूँ दोबारा से, क्योंकि ये डाउन होता ही चला जा रहा है, अप हुआ ही नहीं है ना। बिल्कुल। यानी एक दफा आपसे डाउन आया है तो फिर वो कंटिन्यूअसली डाउन ही है। डाउन ही हो रहा है, कहीं भी अप हो रहा होता तो आप वो मिनिमम ले सकते थे। अपन ने इसको जानबूझ के ठीक ले है। लिया 6, उसके बाद भी डाउन ठीक हुआ है। है ना ये। गॉट इट। बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ यस। पे प्रूनिंग वाइबल नहीं होगी। गॉट इट। ठीक है। हम्म। इसलिए ये आरएमएसी को कम नहीं कर पाया। आरएमएसी उल्टा चलता है, एक्यूरेसी तो हाई होती है वो अच्छा माना जाता है, आरएमएसी जितनी कम होगी उतना अच्छा माना जाएगा। काम होती है, ठीक तो हो यहाँ गया। आरएमएसी देखिएगा बहुत कम है हमारे पास, कितनी कम है देखिए ना। रूट मीन स्क्वायर एरर, एरर यानी कम है हमारे पास, एरर बहुत कम है। एरर बहुत कम है, एक में 33 और एक में हम्म, 60 है। ठीक ठीक ना। हो गया। तो अब ये अगर ज्यादा 93% एरर है तो उसकी तो कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं बनती, यानी फिर तो हाँ हमने गंद किया है। वो है। वो एक्सेप्टेबल ही नहीं नहीं, एक्चुअली जो आरएमएसी है ना वो परसेंटेज नहीं है, वो वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट है। वैल्यू है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, हाँ बिल्कुल। वैल्यू है। तो उसको अपन ये नहीं हम्म। बोल सकते, परसेंटेज नहीं बोल सकते हैं, हाँ, पर वो एक अमाउंट है। बिल्कुल। अब वो अमाउंट है, यानी उनके, 93 इज टू हाँ, मच। टू मच, हाँ, उसको अपन परसेंटेज में नहीं कंपेयर कर सकते। वो सब चीजों की ठीक हो वैल्यू गया। के हिसाब से निकल के आता है कि कोई जब हाई वैल्यू डेटा होगा तो बहुत ज्यादा आरएमएसी आ रही होगी उसकी, भले ही वो मॉडल हम्म। कितना अच्छा हो, क्योंकि आपके फिगर ही 4 डिजिट 5 डिजिट थे सब, है ना। ऐसे ही है। उस तरीके से उसमें बिल्कुल। उसमें कंसेप्ट को समझना है अपन को। इज इट क्लियर, ठीक है। है ना। यस। अब कुछ और चीजें मैं बताता हूँ। यहाँ मैंने क्लास आरएफ लिया है क्या, क्लासिफिकेशन आरएफ, अच्छा वो ऊपर था। इन चीजों को मैं आपको थोड़ा सा पहले इसका बेसिक बताऊंगा, कुछ चीजें। ठीक उसके हो बाद गया। हम इसको, क्योंकि थोड़ी सी मिक्स हो गई है स्क्रिप्ट इम्पोर्टेंट। जो है ना, ऊपर वाली सही। चीज का नीचे आ गया है थोड़ा सा मटेरियल। जो हम्म। बाद में मैंने, ठीक है। लोगों ने पूछा था तो मैंने ये चीजें बताई थी उनको, है ना। ठीक है। ठीक है सर। तो ये मैं और बताऊंगा आपको थोड़ा सा, हुआ तो मंडे को मैं एक्सप्लेन करूंगा बाकी की इसकी चीजें जो हैं। तो अपना ठीक मंडे हो गया। ये वाइंड अप हो जाएगा, रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्री दोनों, इसकी जो भी चीजें ठीक हो और गया। हैं छोटी वोटी कुछ कंसेप्ट हैं वो और बताऊंगा मैं। हाँ ठीक है, ठीक है सर, ये उसका स्वाति और प्रीति का रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज हो जाएगा थोड़ा सा, उसके बाद फिर हाँ, अपना और जो, मेरा और रियाज का क्लियर हो जाएगा। हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट एल्गोरिथम आएगा वो आएगा टाइम सीरीज एनालिसिस, लास्ट। ठीक हो गया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, ठीक हाँ, हो गया। फिर वो आएगा लास्ट वाला, और ये कवर हो ठीक है। जाएगा अपना। ठीक है। इंशाल्लाह ठीक हो गया सर, ठीक हो तो गया। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है ठीक है सर, ठीक है हो ना। गया। मैं वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा आधे घंटे में, और मटेरियल तो पहले डाल ही हम्म। चुका हूँ इसका, है ना। जी बिल्कुल। रैंडम फॉरेस्ट की बिल्कुल। भी स्क्रिप्ट उसी में है, दोनों साथ ही है तो वही स्क्रिप्ट है कॉमन। ठीक। ठीक हो गया। ओके। हम्म। ठीक है सर, थैंक हाँ, यू ओके, सो मच। थैंक यू, गुड नाइट, बाय। ओके जी। गुड।